रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ईद को बेहतर से बेहतरीन गुजारेंगे। एक टॉपिक जो मैं आज चाह रही थी डिस्कस करना, क्योंकि ईद के दिनों में दोपहर का खाना जो है वो अमूमन लोग बड़े ज़ौक़ से खा रहे होते हैं, दावतों का एहतमाम होता है। तो आखिर ईद के दिन दोपहर का खाना कैसा होना चाहिए एक शुगर के पेशेंट के लिए? क्या वो चीट डे मनाना चाहते हैं तो किस तरीके से मना सकते हैं? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आप ईद के दिन दोपहर के खाने में क्या एहतमाम करते हैं जरूर बताइएगा। दोपहर का खाना, जैसे मैंने कहा कि अगर आप चीट डे मनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो देखें, एक बात याद है कि रमजान के बाद खास तौर पे ईद का जब पहला और दूसरा दिन होता है, बड़ा दिल चाह रहा होता है कि इंसान मुख्तलिफ चीजों को जो है वो इस्तेमाल करे, खाए। हमेशा याद रखें कि देखें, खाना पीना मना नहीं होता, एतदाल पसंदी शर्त होती है, और क्या आप खा रहे हैं, किस क्वालिटी में खा रहे हैं, ये बहुत शर्त है। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखें, सबसे पहली चीज तो ये है कि हमेशा फोकस रखें, चाहे आपके घर में दावत है, चाहे आप किसी के यहाँ दावत में गए हैं, या कुछ भी नहीं है, आप नॉर्मल तरीके से ईद गुजार रहे हैं, हमेशा एक प्लेट मेथड को फॉलो करें। एक प्लेट मेथड हमेशा वो होता है जिसके 3 हिस्से होते हैं। एक 50% यानी कि आपने हाफ करना है, और दूसरे हाफ को आपने क्वार्टर्स में डिवाइड कर देना। जो हाफ करेंगे, आप चाहे कहीं दावत में जाएं, आपको सलाद, सैलेड, रायता, इवन अगर आप रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो आप अपनी हाफ प्लेट भर के सैलेड जरूर खा लें। इसके बाद आपके पास जो प्लेट का जो दूसरा हिस्सा है, उसको जब आप 2 में डिवाइड करते हैं तो आपका जो 1 क्वार्टर है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि आप रोटी भी खा सकते हैं, चीट करना है तो चावल भी खा सकते हैं, चावल खाएं तो बॉइल्ड राइस खाएं, अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और ब्राउन राइस बहुत आसान है तो खा सकते हैं, आप किनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ओट्स से रिलेटेड, जई के दलिए से रिलेटेड कोई भी चीज खा सकते हैं, कोई खिचड़ी बना के खा सकते हैं। तो इस तरह का आप कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन ले सकते हैं। हाँ, जो चीज अवॉइड करनी है वो क्या है? नान, तंदूर, शीरमाल ना अवॉइड करें, या अगर आपकी शुगर बहुत कंट्रोल रहती है और एक दिन चीट डे मनाना चाहते हैं तो सिर्फ आप 1/4 आप नान ले लें, लेकिन याद रखिए कि उससे शुगर फिर बढ़नी है। दूसरा जो आपके पास 1/4 पोर्शन है, उसमें आपके पास प्रोटीन आ जाता है। आप गोश्त खाइए, आप मुर्गी खाइए, अगर आप कहीं बाहर दावत में गए हैं और कोई कोरमा बना है, बिरयानी बनी है, आपने उसमें से चिकन लेनी है, मटन लेना है, और अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में गए हैं तो आप कोई बारबेक्यू एंजॉय कर सकते हैं, स्टेक एंजॉय कर सकते हैं, और अगर आप घर में हैं तब भी आप चिकन या मटन का इस्तेमाल करते हुए अपनी ईद के लंच को बेहतरीन बना सकते हैं और अपनी ट्रीट पार्टी कर सकते हैं। याद रखिए कि ये प्रोटीन में आपके पास एग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चिकन भी कर सकते हैं, फिश भी कर सकते हैं, छोटे का गोश्त भी कर सकते हैं, बड़े का गोश्त आपने नहीं खाना है। इसके बाद आपके पास 1-2 चीजें और भी होती हैं। आप फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप ईद के दिन दोपहर के वक्त डेजर्ट बनाना चाहते हैं तो मेरी डेजर्ट की पूरी प्लेलिस्ट आ गई है, और आप उसको जरूर देखिए कि आप कोई मीठा प्रिपेयर करना चाहते हैं, फ्रूट से मिला के कोई मीठा प्रिपेयर कर लें, खुश्क मेवे से मिला के कोई ड्राई फ्रूट कोई मीठा प्रिपेयर कर लें, तो उस पर हमने बात कर ली है। तो वो आपका एक एडिशनल लंच के साथ एक ट्रीट हो जाती है। पानी का इस्तेमाल खूब रखें। अगर आप लस्सी, दही का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि उसके साथ फिर चाय को अवॉइड कर दें। दूध या दही में से कोई एक चीज, अगर डेजर्ट में दूध इस्तेमाल हो रहा है, फ्रूट भी इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर बाकी चीजें कट ऑफ कर दें। तो अपनी ट्रीट को एंजॉय करिए, लेकिन तरीके से और समझदारी के साथ। तो ये थी ईद के लंच का मेन्यू। और आप ईद पे क्या बनाते हैं, क्या आपका लंच होता है, कहाँ करते हैं, घर में करते हैं, बाहर करते हैं, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वंस अगेन आप सबको हमारी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक।